नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर राजसमंद जिले में भी हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया। नाराज संगठनों ने राजसमंद जिला मुख्यालय के साथ ही नाथद्वारा, देवगढ़, भीम व आमेट में विरोध प्रदर्शन किया। फिर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। जिला मुख्यालय राजसमंद पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल जिला संयोजक राजेश सांवरिया ने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग के लोगों पर लगातार जघन्य अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें रोकने में वहां की सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार रोकने और सुरक्षा, न्याय और आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग उठाई है। जो एकत्रित हुए हैं बांग्लादेश में, जो हिंदुओं के प्रति कुराघात और अत्याचार हो रहे हैं, उसके संदर्भ में कि वहाँ पे हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पे और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ उन सब पे जो कुठाराघात किया जा रहा है, उसके संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को यहाँ कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर हम वहाँ की स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो, अच्छी हो और जितने भी हिंदू हैं वहाँ पे उनकी सुरक्षा अच्छी तरीके से हो, यही कामना करते हुए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन अर्पित किया है। इसी तरह नाथद्वारा में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला जलाकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश जताया। फिर हिंसा को रोकने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। बजरंग दल के अभिषेक चौधरी ने बताया कि जिस तरीके से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वह बड़ा दुखद है। विहिप द्वारा बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद की कब्र खुदेगी, हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद की कब्र खुदेगी, हिंदुस्तान की धरती पर। सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, उसमें हमें संस्कार सिखाए जाते हैं सभी धर्मों का सम्मान करना। लेकिन कुछ जिहादियों के कारण जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू परिवारों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे माताओं बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, बड़ी दुखद खबर है यह। हम सभी को एकता दिखाने की आवश्यकता है। एकता में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर ये कार्यक्रम किया है। आप सभी से आग्रह है कि आप भी इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी जोड़े हैं और अपने संस्कृति संस्कार के प्रति जागरूक रहें। माता बहनों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। और यह तभी संभव है जब हम हमारे संगठन की शक्ति को समझें। जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम। आमेट शहर में हिंदू व सामाजिक संगठनों द्वारा जुलूस निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विहिप चित्तौड़गढ़ प्रांत मंत्री कौशल गौड़, राकेश हिंगड़, हीरालाल खटीक, पिंटू मेवाड़ा, पुष्पेंद्र सिंह चुंडावत, मांगीलाल खटीक, गंभीर सिंह राठौड़, मांगीलाल गुजर, मनीष कुमावत, बाबूलाल सेन, प्रेम कीर सहित बड़ी तादाद में महिला व पुरुष एवं शहरवासी मौजूद थे। के साथ जो व्यवहार किया गया उसके विरोध में आज पूरे भारत में हर प्रखंड स्तर पर विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन दे रहा है। उसी क्रम में आज आमेट सरदारगढ़ ने भी मिलकर यहाँ ज्ञापन दिया है। हम प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के माध्यम से इन पर जल्दी से जल्दी लगाम कराएं, कड़ी कार्रवाई करें, अथवा नहीं होने पर विश्व हिंदू परिषद सक्षम है किसी भी प्रकार के प्रतिकार का। यह मैं चेतावनी देना चाहता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र इस पर उचित कार्रवाई की जाए। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के दर्शन कर भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा श्री राम व श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट कर व मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जवाहरलाल जाट, खुशकमल कुमावत, शंभू सिंह राजपूत, प्रदीप काबरा, ओबीसी नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन शेखर, राजसमंद नगर मंडल ओबीसी अध्यक्ष प्रमोद सेन, पूर्ण प्रकाश श्रीमाली, ईश्वर मीणा, कपिल लोढ़ा, कपिल उपाध्याय, कपिल बागोरा आदि मौजूद थे। इधर कांग्रेस के जिला महामंत्री किशन गाडरी ने भी केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता बघेल का स्वागत किया, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस के नेता द्वारा भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री का स्वागत करना हर किसी के गले नहीं उतर रहा था। हालांकि आपको बता दें कि किशनलाल गाडरी समाज के जिलाध्यक्ष होने के नाते बघेल का समाज के नेता होने के नाते उनका स्वागत किया गया है। अब सुनिए केंद्रीय मंत्री क्या कुछ बोले। जंगल राज है राजस्थान में, कानून का राज नहीं चल रहा है, बल्कि अपराधियों को राज्य सरकार का संरक्षण होने के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देखें तो महिलाओं के प्रति सबसे ज़्यादा अपराध राजस्थान में हो रहे हैं, जबकि राजस्थान अति देवो भव वाली भूमि है और महिलाओं का सम्मान करने वाली है। मीरा का राज है ये, और जौहर करने वाली हमारी और उनका वीरांगनाओं का राज है। तो जिन महिलाओं ने इतना त्याग, तपस्या और बलिदान दिया, उनके प्रति लैंगिक अपराध यहाँ पर हो रहे हैं। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। और दूसरा, आप बिजली पावर कट बहुत हो रही है। तीसरा बात यह है कि अपने चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि यदि वो सरकार में आएगी तो 10 दिन के अंदर कर्जे माफ कर देगी और बेरोजगारी का भत्ता देगी। राहुल गांधी ने अपनी 10 उंगलियों को गिनाते हुए कहा था कि ये 10 दिन में हम इस काम को कर देंगे। तो मेरे निजी विचार हैं, जो आप तक कभी आपने सुने नहीं हुए किसी नेता के मुझसे, कि मैं सनातन हिंदू की वजह से मेरे लिए गीता का और रामायण का जितना महत्व है, एक सच्चे मुसलमान के लिए कुरान शरीफ का जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और सिख भाइयों के लिए गुरु ग्रंथ साहब, और हमारे ईसाई भाइयों के लिए जो बाइबल का महत्व है, उतना ही किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव के घोषणा पत्र के होना चाहिए। अच्छी सरकार वो होती है जो 30% अपनी शपथ लेने की पहली कैबिनेट में कर देती है, फिर कुछ परसेंट 3 महीने में करती है, 6 महीने में करती है, फिर साल भर करती है, फिर 2 साल में तो अपने घोषणा पत्र को पूरा कर देना चाहिए और 2 साल में उसका क्रियान्वयन कराना चाहिए। तो जो सरकार 3 साल में भी अपने घोषणा पत्र को जमीन पर ना उतार पाए, वो 100 साल में भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये राजस्थान की महान जनता के साथ वादा खिलाफी है, खासतौर से युवाओं के साथ। राजस्थान में बड़ी बेरोजगारी है, युवाओं में उनको बेरोजगारी भत्ता, लड़कियों को लड़कों को अलग देने का गहलोत जी ने और कांग्रेस ने कहा था। उसी के साथ बिजली के लिए बात कही थी, कर्जा माफी की बात कही थी, और जो रेट्स है उसमें इतनी भ्रष्टाचार हो रहा है कि उसकी वजह से बहुत से शिक्षित बेरोजगार बच्चे ने आत्महत्या भी करने का प्रयास किया। ऐसे में सर, सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई अभियान चलाया जा रहा है क्या इसमें सर? क्योंकि गृह विभाग जो है राज्य सरकार का विषय है। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम स्टेट वाइज होती है आतंकवाद की, तब केंद्र सरकार को दखलंदाजी देनी पड़ती है, लेकिन ये पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए उनको अपनी पुलिस चाक चौबंद करनी चाहिए। पुलिस का इतना वकार होना चाहिए कि अपराधी अपराध ना करें, और करें तो खुलना भी चाहिए, वर्कआउट भी होना चाहिए। तो जो एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि राजस्थान में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराधों की संख्या बढ़ गई है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालिंजर में 9वीं के छात्र दीपक सिंह ने जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में जीत हासिल की। इससे राज्य टीम में उसका चयन हुआ है। जिला खाद्यान्न व्यापार मंडल का स्नेह मिलन सम्मेलन एवं नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह केलवा स्थित भिक्षु नीलियम सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमेंद्र गंगावत थे, जबकि विशिष्ट अतिथि संघ के उदयपुर महामंत्री बसंतीलाल कीठी, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के राजसमंद जिलाध्यक्ष कमल खंडेवाल ने की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी व्यापारियों को एकजुट रहना होगा और किसी भी व्यापारी की कोई समस्या है तो पूरा संगठन साथ खड़ा रहेगा। जिलाध्यक्ष
कमल खंडेलवाल द्वारा नवीन कार्यकारिणी की घोषणा कर पद एवं एकजुटता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही विजय प्रकाश पिपाड़ा, जगदीश कुमावत, नरेश केसवानी, देवीलाल टांक को उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। इसी तरह तारा शर्मा व अरुण देवपुरा को महिला उपाध्यक्ष, विशाल पालीवाल कांकरोली को महामंत्री, हिम्मत कुमावत कांकरोली, मनोज पितलिया आमेट को सहमंत्री, राजेश खंडेलवाल नाथद्वारा को कोषाध्यक्ष, देवेंद्र हिंगड़ सरदारगढ़ को मदन लाल प्रजापत, अरुण शोरी, राजेश विजयवर्गीय, भगवती लाल लोढ़ा, रमेश चपलोत केलवा को संगठन मंत्री बनाया गया तथा रामचंद्र पुरबिया और प्रकाश सोनी को परामर्श मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। संगठन में पहली बार महिला पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जिले भर के हर गांव ढाणी से व्यापारियों को संगठन में शामिल किया गया है ताकि व्यापारियों की जमीनी स्तर की समस्या सामने आए और इसकी संगठन स्तर पर उसका निस्तारण किया जा सके। इस नवाचार को लेकर जिले भर के व्यापारियों में हर्ष की लहरें हैं। इधर जिलाध्यक्ष ने जिले भर के व्यापारियों से अपील की है कि भविष्य में होने वाले सम्मेलन या बैठकों में हर गांव स्तर के तक के पदाधिकारी जरूर इस बैठकों में शामिल होवें। गांव में पूरे राजसमंद जिले का सभी खाद्य पदार्थ व्यापारियों का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें सब में बहुत भारी उल्लास भी है और जो नहीं आने वाले थे वो सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबको संगठन से जुड़ने का एक नया जोश भी है। और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे देवगढ़ है, भीम है, कांकरोली है, तो कई जगह ऐसे हैं कि गठबंधन बिखराव की ओर थे जो वापस जुड़ने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। और दूसरी हमारी जो खाद्यान्न व्यापारियों के साथ में समस्याएं हैं उसके लिए भी हम सब एक साथ होकर के और इनका निष्कर्ष निकालने या आगे कोई ऐसी समस्याएं आए उनके लिए प्रशासन तक पहुंच करके और हम हमारी समस्याओं का मिलजुल करके और इसका समाधान निकालने का भी प्रयास करेंगे। दूसरी बात, मैं मेरे सभी व्यापारियों को आग्रह करूंगा कि कोई भी व्यापारी कोई मिलावट का सामान या कोई अनब्रांडेड या कोई ऐसी 2 नंबर का कोई भी कार्य नहीं करें। इसके लिए मैं सबको जागरूक करूंगा। और आज पूरे ज़िले के जिनको एक एक गाँव से भी जोड़ा है और पहली बार राजसमंद के इतिहास में खाद्यान्न व्यापार मंडल में इसको महिला शक्ति को इसमें उपाध्यक्ष के पद पे हमने उनको जगह दी है। और शायद है कि प्रदेश में ये राजसमंद जिले के लिए एक नया संदेश जाएगा जिसमें हमने इसमें नारी शक्ति को जोड़ा है, महिला शक्ति को। मुख्य रूप से क्या व्यापारियों की अभी समस्याएं हैं इसको लेकर? व्यापारियों की समस्याएं तो ये वैसे बहुत समस्या है। प्रशासन से भी कई तरह के अफसर अधिकारी पहुंचते हैं। छोटी मोटी समस्याएं वैसे रहती है, लेकिन व्यापारी में क्या है कि संगठन में नहीं जुड़ने की वजह से वो अपनी बात नहीं रख सकता है। तो मैं सबसे आग्रह करके और संगठन को मजबूत बना करके और कोई भी समस्या होगी उसको सही समुचित सोच के साथ में अधिकारियों के साथ में बैठ करके और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। और ज़रूर इसमें प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा। और ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके लिए राजसमंद जिले के जो आज से 20 साल पहले से नहीं जुड़े हुए हैं उन गाँवों को भी जोड़ा है। एक हमारे देलवाड़ा है जो 20 साल से इसमें संगठन में नहीं है और आज तक जुड़ा हुआ भी नहीं था, उनको भी जोड़ा है। और सभी गांवों से राजसमंद जिले के जैसे दरीबा है, धनेरियागढ़ है, जूनदा है, लापसा है, रेलमंगरा है, कुंवारिया है, कांकरोली है, राजनगर है, केलवाड़ा है, इधर जसाखेड़ा है, भीम है, देवगढ़ है, मतलब प्राय प्रत्येक गांव को जोड़ा है। और मैं पिछले 1 महीने से इन गाँवों से संपर्क में हूँ और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी हम जाकर के और जोड़ेंगे। और जैसे कांकरोली राजनगर में भी कुछ बिखराव पड़ा है जिसमें राजसमंद के व्यापारी ये चाहते हैं कि हमें वापस कांकरोली से जोड़ दिया जाए। तो ये हम आपस में बैठ करके और इसको भी और मजबूती से साथ में जोड़ करके और उसको अच्छा करेंगे। दूसरी बात,
कोई भी व्यापारी को कोई समस्या होगी तो उसका बैठ के हम निर्णय करेंगे, न कि किसी अधिकारी के विषय में या किसी भी कोई भी प्रशासनिक कोई समस्या उसके बारे में आगे कोई जयपुर तक कंप्लेन करने से पहले हम अपने जिला स्तर पे उसका मनन करके और यहाँ के अधिकारियों के साथ में बैठ करके और उसको सुलभ करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर राजसमंद से राजू सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्मिकों का दल जयपुर पहुंचा, जहां चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर झुंझुनू जिले के कार्मिकों को मुक्त करते हुए राजसमंद के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। इस तरह जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना 16वें दिन भी जारी रहा। 28 सूत्री मांगों को लेकर कार्मिकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ महामंत्री अमर सिंह सांकला के सानिध्य में राजू सिंह चौहान के नेतृत्व में राजसमंद के कार्मिकों ने धरना दिया। जयपुर में विजय सिंह वाघेला, जोधपुर डिस्कॉम अध्यक्ष मोहन माली ने धरने पर बैठने वाले पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान राजसमंद जिला मंत्री विक्रम सिंह सोलंकी, यजुवेंद्र सिंह गोरवा, नानालाल कुमावत, भोजपाल शर्मा, जय सिंह पंवार, विक्रम सिंह चौहान सहित कई कार्मिक मौजूद थे। भीम के नंदावट में हाईकोर्ट के आदेश पर बिना भू रूपांतरण के होटल संचालन पर नोटिस चस्पा व सीज की कार्रवाई करने गए भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारियों पर जानलेवा हमले के मामले में ब्लॉक पटवार संघ द्वारा भीम उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया। इधर पटवार संघ के आह्वान पर जिले भर में कानूनगो व पटवारियों द्वारा राजकार्य व शिविरों का बहिष्कार किया। पटवार संघ भीम ब्लॉक अध्यक्ष जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि भाजपा नेता व पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के भतीजे की होटल पर नोटिस चस्पा करने के लिए कानूनगो व पटवारी गए थे। इस तरह राजकार्य में बाधा डालने पर भीम थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी, मगर आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। जसवंत सिंह का आरोप है कि पूर्व विधायक के भतीजे मदन सिंह व उनके सहयोगी प्रदीप सिंह द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यह कार्रवाई नहीं होने पर कानूनगो व पटवारियों का तहसील कार्यालय भीम में धरना जारी रहेगा। साथ ही प्रशासन गांवों के संघ शिविरों का बहिष्कार भी रहेगा। पीड़ित पटवारी लाल सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार नोटिस चस्पा करने गए तो मदन सिंह, महेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, फतेह सिंह व प्रेम सिंह द्वारा मारपीट की गई, जिससे उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। कि पटवारी हल्का डोगी के साथ में जो घटनाएं हुई उसकी घोर निंदा करते हुए जो आरोपी है उनके साथ में जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हमारी ये धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा। अतः श्रीमान जी से जो भी है, एसडीओ साहब है, जो प्रशासनिक अधिकारी है हमारे साथ में विराजमान है, अतः निवेदन है कि जब तक जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान है। फर्स्ट में 2 अक्टूबर को अभियान रखा गया। फर्स्ट में स्टार्टिंग में डूंगर खेड़ा का उसका भी बहिष्कार किया गया, जिसको आज रखा गया वहाँ पे सारोट में, और अब आज भी सारोट में ये शिविर है उसका भी हमने बहिष्कार कर दिया है। अतः श्रीमान जी जो भी है अपने हमारे साथ में जो भी है न्याय दिलाने की कृपा करें, और जब तक जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा। जी, मैं तहसीलदार साहब के आदेश अनुसार न्यू द्वारकाधीश होटल पर सील चस्पा करने गया टीम सहित। वहाँ मेरे साथ जैसे ही पहुँचा मेरे साथ मदन सिंह, प्रवीण, महेंद्र और फतेह सिंह ने जाते मारपीट स्टार्ट कर दी। मेरे पीठ पे और पैर पे गंभीर चोटों के निशान आए। राजसमंद जिले में 25 से 30 अक्टूबर तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र व स्वास्थ्य केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों व किशोरों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए जिले के सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रसूति गृह व ऑपरेशन कक्ष में गर्भवती महिलाओं की देखभाल व गुणवत्ता सुधार को लेकर नाथद्वारा उप जिला चिकित्सालय का राज्य टीम के डॉक्टर जोसा अभिषेक, डॉक्टर शक्ति बसु, राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर तरुण चौधरी पहुंचे, जहां पीएमओ डॉक्टर कैलाश भारद्वाज द्वारा भौतिक स्थिति की जानकारी दी गई। राजसमंद जिले में आमेड के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने व्याख्याताओं की नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया कि महाविद्यालय में
प्राचार्य, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षक सहित 16 पदों में से 14 रिक्त पड़े हैं। विज्ञान संकाय खोलने की भी मांग की गई और महाविद्यालय में 140 सीटें बढ़ाने की मांग उठाई है। छात्रों का कहना है कि यहाँ लंबे समय से व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में महाविद्यालय के खोलने की भी कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि जब व्याख्याता ही पढ़ाने वाले नहीं हैं तो फिर छात्रों का प्रवेश क्यों लिया जा रहा है। इसके लिए हम इसीलिए बैठे हैं कि काफ़ी सालों से ये कॉलेज की हालत ये है कि इसके अंदर व्याख्याताओं की कमी हर साल बनी रहती है और जो स्टूडेंट्स की सीटें हैं वो भी कम रहती है। 80 सीटें ही हैं, लेकिन जब एडमिशन होता है तब उसको 100 कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं। उनको आमेड के लोकल होते हुए भी यहाँ पे पढ़ नहीं पाते और उनको यहाँ से 40-40 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए रोज़ अप डाउन करना पड़ता है। उनकी पढ़ाई बराबर नहीं हो पाती, इसलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं कि इस महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, व्याख्याताओं को भेजा जाए और यहाँ पे सारे जो भी रिक्त पद हैं उनको पूर्ण किया जाए। स्टूडेंट्स के सीटें जो है फर्स्ट ईयर आर्ट्स और कॉमर्स में उसको बढ़ाया जाए। और एक मांग हमारी और ये है कि इस महाविद्यालय में कला और वाणिज्य के अलावा विज्ञान संकाय की कमी है, उसको भी पूर्ण किया जाए, ताकि विज्ञान संकाय के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं पढ़ सके। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता और हमारे को संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता और आश्वासन नहीं दिया जाता है कि जल्द से जल्द इस महाविद्यालय में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएगी। और अगर प्रशासन और सरकार साथ नहीं देती और जल्दी से जल्दी हमारे को आश्वासन नहीं देती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, महाविद्यालय को बंद करेंगे, रोडों को जाम करेंगे और आए दिन हम प्रदर्शन करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो राजसमंद की ऑडिट में कैशियर, लिपिक व वित्त प्रबंधक की मिलीभगत से 23 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। इसका मामला राजनगर थाने में दर्ज हुआ था। इस पर एएसपी शिवलाल बेरवा व राजसमंद डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा द्वारा जांच की गई। जांच के तहत 67 गवाहों के बयान व रिकॉर्ड का गहन अवलोकन किया गया। पुलिस जांच में 23 लाख रुपए गबन पाया गया। इस पर तत्कालीन वित्त प्रबंधक व हाल वरिष्ठ लेखाकार हिरणमंगरी उदयपुर निवासी सुवीर कुमार तिवारी, तत्कालीन कैशियर बस्सी रोहित जिला पाली निवासी राजेंद्र सिंह चारण, तत्कालीन कैशियर बालाजी विहार जोटवाड़ा जयपुर निवासी सुरेश कुमार चंडालिया, तत्कालीन कैशियर सादड़ी देलवाड़ा राजसमंद निवासी महेंद्र सिंह सिसोदिया, तत्कालीन कैशियर कृष्णनगर बिलवाड़ा रोड कांकरोली निवासी प्रदीप चौधरी, तत्कालीन कैशियर कड़ेचा वास सायरा जिला उदयपुर निवासी मनोहर सिंह खरवड़ और तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार मीरानगर बुवाना सुखेर जिला उदयपुर निवासी प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की जांच पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीणा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह, अन्नाराम, देवेंद्र नाथ, सुरेश सिंह, नीला के द्वारा किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 5 लोगों को 2 दिन के रिमांड पर रखने और 2 को जेल भेजने के आदेश हुए। इनकी सीजीएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।